इस कोटा की स्थिति ये है कि हर आदमी मतलब के लिए आतुर है। मतलब ये अगर यही स्थिति रहेगी तो कोटा के अंदर मतलब बहुत आगे का जो समय है बहुत खराब है। है बेटा, क्योंकि जेई का हर क्वेश्चन एक अलग कहानी है। सपने में अपना सपना देखता हूँ ताकि कोटा में जो नंबर ऑफ सुसाइड है, अब हर एक बच्चा मानता हूँ सिलेक्ट नहीं हो सकता। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ किस चीज के बारे में कि कोटा शिक्षा की नगरी से कोटा फैक्ट्री में कैसे तब्दील हुआ। यार तब से है जब कोटा फैक्ट्री नहीं शहर हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो बेटा आपको पता होगा कि जो लोग कोटा में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं कि कोटा की हवाओं में ही स्टडी बहती है। यहाँ बच्चा वैन में जा रहा है तो भी पढ़ रहा है, टेस्ट के लिए बैठा है तो भी पढ़ रहा है, लाइट जाएगी तो भी पढ़ेगा। ठीक है, मतलब पढ़ाई कोटा में बसती है। जैसे ही आप कोटा में आते हो आपको एनवायरनमेंट ही एक ऐसा मिलेगा कि नहीं यार ये पढ़ाई का ही माहौल है। यहाँ लाखों बच्चे अपना सपना लेके आते हैं। ठीक है, जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको IITN बनना है। ठीक है, सारे जो बच्चे होते हैं बेटा, हम लोग टीचर्स लोग, कोचिंग संस्थान जितने भी हैं, सब एफिशिएंटली वर्क करते हैं उनके साथ कि उनका सपना पूरा हो सके। मानते हैं हम हर एक बच्चे का सपना बेटा पूरा नहीं कर पाते, ये चीज कंफर्म है बेटा। दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है जेईई एडवांस। हम हर एक बच्चे का सपना साकार नहीं कर पाते, हर एक बच्चे को IIT तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूं बेटा कि जो बच्चा कोटा आया है और उसने सही से पढ़ाई की है बेटा, तो उसका जो मेंटल लेवल का ग्रोथ है वो दुगने से तिगना होता है दूसरे स्टूडेंट का। तो जब वो 4 साल बाद किसी भी फील्ड में रहेगा, आगे जाएगा, तो उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर है ना बेटा, वो दूसरों से बहुत अच्छी होगी और वो कुछ ना कुछ हासिल कर चुके होंगे। इसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ कोटा आए और IIT सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आज बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पर हैं और वो लोग मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते होंगे। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं कि कोटा जो है वो फैक्ट्री कैसे बन गया है शिक्षा की नगरी से। ठीक है, तो ये किसकी बात है बेटा कि जो कोटा फैक्ट्री बन गया है। ठीक है, ये किसका है? मेंटलिटी का सर। किसका? मेंटलिटी का। मेंटलिटी कैसे बेटा, मैं समझाता हूं आपको। जैसे एक गिलास है, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे 2 तरीके दिखते हैं देखने के कि यार ये 20% खाली गिलास है, पहली मेंटलिटी। दूसरा 80% भरा है। यही सेम मेंटलिटी है लोगों की। अब जिन लोगों को कोटा में पॉजिटिविटी दिखेगी कि भैया यहाँ पे IIT की तैयारी हो रही है, IIT के लिए कोचिंग की तैयारी हो रही है, ठीक है, नीट के लिए कोचिंग की तैयारी हो रही है, यहाँ हमारे बच्चे को क्या मिलेगा? मेंटल ग्रोथ मिलेगा, यहाँ से वो अपने सपने को हासिल करने में उसको मदद मिलेगी, उनको दिखेगा कोटा पॉजिटिव। बट जो लोग हैं जिनको कोटा की नेगेटिविटी देखनी है, वो क्या देखेंगे? नेगेटिविटी कोटा की जो 20% है। 80% कोटा की जो एफिशिएंसी है बेटा, वो लोग नेग्लेक्ट करेंगे, 20% को बढ़ावा देंगे। और यही पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो नेगेटिविटी चीज है वो कम है, लेकिन उसको इतना बढ़ा दिया गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोटा जो फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री इस चीज की है कि वो बच्चों के सपने को पूरा करने की फैक्ट्री है। ठीक है, उनके मेंटल लेवल को बढ़ाने की फैक्ट्री है। ठीक है, सेकंड चीज बेटा कि अगर मैं बात करूं कि जब कोटा फैक्ट्री की, तो यहाँ टीचर्स भी बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं बेटा आप लोगों के साथ। मैं अगर एक टीचर हूं, जो मेरा स्टूडेंट है, मैं उसके सपने में अपना सपना देखता हूं बेटा। मैं एक छुट्टी लेने से पहले सोचूंगा कि यार इस बच्चे का लॉस ना हो जाए, उसके लिए मैं अपने नंबर्स उनके साथ शेयर करता हूं कि वो कैसी भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सके। कोटा में स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड जैसा है वैसा कहीं नहीं होता। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। स्टूडेंट कैसी भी प्रॉब्लम टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है। इसीलिए जब लोग कोटा से चले जाते हैं ना, उसके बाद भी कोटा को भूल नहीं पाते, अपने टीचर्स को नहीं भूल पाते। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोटा से जाने के बाद भी मेरे से मिलने आते हैं। वो बताते हैं ये चीज कि नहीं यार, कोटा का सर जो एनवायरनमेंट था और वो सब जो हमारे को फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर मिला, इतनी सारी हेल्प मिली, हमारे मेंटल लेवल ग्रोथ हुआ, उससे हमारे को बहुत बेनिफिट ही हुआ आगे। नहीं तो कोटा बहुत कुछ देता है बेटा स्टूडेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं बेटा कि कोटा में जो नंबर ऑफ सुसाइड है, क्या है? कोटा में जो नंबर ऑफ सुसाइड है वो 2023 में रैपिडली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सोशल मीडिया में इनका जो जिम्मेदार ठहराया गया वो कोचिंग संस्थानों को ठहराया गया कि कोचिंग संस्थान बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं स्टूडेंट को, और इसी की वजह से सुसाइड रैपिडली इंक्रीज हुए। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि भाई कोटा 2000 से लगभग स्टार्ट हुआ, 1995 से हो गया, 2000 से कोटा में ज्यादा बच्चे आने लगे, 2022 तक नंबर ऑफ सुसाइड
कम थे, लेकिन एकदम से 2023 में रैपिडली इंक्रीज हुआ। पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा बेटा कि सुसाइड बहुत ही गलत चीज है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो कितनी भी हो, ठीक है। लेकिन ये जो एकदम से रैपिडली सुसाइड का रेशो बढ़ गया है, इसका कारण क्या है? क्या कोचिंग संस्थान ने इस 2023 पे ज्यादा प्रेशर डाला? 22 साल तक प्रेशर इतना नहीं डाला कि एक साल में इतना डाल दिया कि एकदम से सुसाइड इंक्रीज हो गए? क्या सिर्फ कोचिंग संस्थान ही इसके लिए जिम्मेदार है? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है बेटा। जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो किसी स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो सुसाइड कर ले बेटा। इस सुसाइड का मेरे अकॉर्डिंग जो रीजन है, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बेटा, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं टीचर के पर्सपेक्टिव की, कि टीचर अगर है, जो स्टूडेंट है, तो उसको प्रेशराइज इतना नहीं कर सकता कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए बेटा। क्यों? टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का भला चाहता है, वो कभी उस स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि यार इसका सपना मैं पूरा कर सकूं, ये जिस चीज के लिए कोटा आया है ना, मैं उसको ये चीज दे सकूं, ठीक है। अब कोटा में सुसाइड फिर किस रीजन से होते हैं? तो देखिए, सुसाइड के बहुत अलग अलग कारण हैं। उनमें से एक कारण जो मुझे लगता है वो है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। आजकल की जनरेशन में ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, वो ज्यादा बढ़ रही है। मतलब जो क्या है कि कोई भी मैटर हुआ, कुछ भी छोटी सी भी बात हुई, तो उसको सोचते बहुत ज्यादा है, उसको गो थ्रू नहीं करते। अगर बात करूं जैसे कि हमारे टाइम पे क्या होता था, 6 to 10 तक भी स्कूल में टीचर्स मार भी सकते थे, डांट भी सकते थे। हमारे पेरेंट्स भी टीचर को इनफैक्ट ये बोलते थे कि भाई अगर ये कोई गलती करी है, मारिए इसको रफ एंड टफ बनाइए, इसको डांटिए, ताकि ये दुनिया की भीड़ में खड़ा हो सके, वहां लड़ने की क्षमता उसको आ सके, वो रफ एंड टफ बन सके। लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि भैया पेरेंट्स की वजह से भी, और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप टीचर स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठा सकता, उनको डांट नहीं सकता, उनको समझाने के ट्राई कर सकता है, वो भी प्यार से, डांट नहीं सकता। अब यहाँ जनरेशन है बेटा, ये दुनिया है, यहाँ पर हर एक तरह के लोग हैं। आपको अगर इस दुनिया में चलना है तो आपको रफ एंड टफ तो बनना पड़ेगा बेटा। तो वहां आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप में डांटने के, अगर आप डांट सुन नहीं सकते या आप समथिंग कुछ है, तो आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। आपको इस दुनिया में लड़ना है ना, तो आप में पेशेंस होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बढ़नी चाहिए कि भैया आप अपने बच्चों को रफ एंड टफ बनाइए। ये पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप रफ एंड टफ बनाइए, उनसे बोलिए आपको लड़ना है दुनिया के साथ, भाई जैसा भी है सिचुएशन है उसमें एडजस्ट करना है, आपको पेशेंसली रहना है। आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही नहीं पढ़ना है, आपको अपने दिमाग के ग्रोथ के लिए पढ़ना है। आप कोटा आ रहे हो तो आप कुछ अच्छा लेके जाइए, अपनी मेंटल लेवल का ग्रोथ कीजिए। सिलेक्शन होना या नहीं होना देखो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा। अब हर एक बच्चा मानता हूं सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अपने मेंटल लेवल को तो ग्रोथ कर सकता है, अपने किसी भी फील्ड में आगे तरक्की कर लेगा वो, ये डेफिनेटली है। तो सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, उसको बोलिए कि हाँ नहीं यार बेटा कर सकते हो, नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे 99% पेरेंट्स अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करते कि भैया क्या आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों की जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये एक सुसाइड का कारण मेन है, ठीक है। इस साल 2024 में कोटा में बच्चा कम आया है, तो लोगों ने डाला कि भैया 6000 करोड़ की फैक्ट्री पे ताला लगा दिया है कोटा में, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि 2024 में कोटा में बच्चा कम क्यों आया है? क्या सुसाइड उसका एक रीजन है सिर्फ? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। कोटा में कोचिंग के सेंटर बाहर खुल चुके हैं, इस वजह से पेरेंट्स ने वहां एडमिशन कराया, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जिसका देखिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो आपको वहां पढ़ाना चाहते हैं, कोटा में पढ़ाना चाहते हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव है और बच्चे का पर्सपेक्टिव है। अगर किसी बच्चे की इच्छा है कोटा आने की तभी वो आइए, अगर उसको लगता है कि नहीं वो वहां रह के तैयारी करेगा तो वो उसकी इच्छा है। अगर वो आने के लिए खुद इच्छुक हो तो ही कोटा आना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती अगर पेरेंट्स भेज रहे हैं तो ये भी गलत चीज है, ठीक है। दूसरी बात, कोटा क्यों आना चाहिए ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। कोटा आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा, कि अगर आप कहीं और हैं, जैसे कि अगर 60 बच्चों की आपकी क्लास चल रही है बेटा, आप टॉप 5 में आते हैं तो आपको लगता है नहीं यार आप बेटर कंडीशन में नहीं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता शायद आप गलत रूम में बैठे नहीं। जब आप 10th तक पढ़ते हैं बेटा और यहाँ 11th में आते हैं, जो बच्चा आया होगा उसने ये चीज फेस की होगी, इस चीज को समझ पाएगा वो चीज, कि जब वो 11th में आता है उसको वहां लगता था कि नहीं यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत टॉपर हूँ। जब वो कोटा आता है तो उसको देखते हैं कि यार यहाँ बच्चे कितना कुछ करके बैठे हैं ऑलरेडी, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये उनसे बहुत अपर लेवल है,
तो कोटा में जब आते हैं ना तो उनका कंपटीशन भी होना स्टार्ट होता है, वो अपने आप की ग्रोथ करने लगते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि हर टेस्ट के बाद बैचेस चेंज होते हैं, जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे तो आपकी बैचेस अपर लेवल मिलता जाएगा आपको। मतलब आपका जो कंपटीशन है वो आपके बराबर वालों के साथ होगा, ना आपसे कम वालों के साथ, ना आपसे ज्यादा वालों के साथ, ताकि आप अपने आप को ग्रोथ कर सके धीरे धीरे करके। और यही मेंटली ग्रोथ है बेटा, क्योंकि जेई का हर क्वेश्चन एक अलग कहानी है, ठीक है। तो जो लोग जेई नहीं भी निकाल पाए ना, चाहे बीएससी वाले ही हों, मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जब अभी मेरे से बात होती है वो यही कहते हैं कि यार हमारे बीएससी के बाद हम नेट करते हैं, नेट की कोचिंग करते हैं। लेकिन अगर जैसे जेई की तैयारी की है ना तो वो नेट की कोचिंग में भी उसको बहुत मदद मिलती है बेटा, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो उनको नया नहीं लगता उस कंपटीशन के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हर एक को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को बहुत प्राउड है कि मैं कोटा का हूँ और एक टीचर हूँ जो कि शिक्षा देता है। हम हमारे 10 सालों का निचोड़ 1 साल में 2 साल में स्टूडेंट को पूरा समझा देते हैं और उसके सपनों को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसके सपनों की तरफ उसको ले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप कोटा में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो को देख के आपको कोटा की याद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी रिविजिट कराइए कोटा के मोमेंट्स। अगर आप एक टीचर हैं और इस पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं और यही चीज़ आगे शेयर करना चाहते हैं कि भैया लोगों को टीचर का पर्सपेक्टिव पता लगे, तो इस वीडियो को या तो शेयर कीजिए या ऐसी ही वीडियो आप खुद क्रिएट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।